तो सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। ओ किसको दिल दिया जाए सोचना जरूरी है, किसको दिल दिया जाए सोचना जरूरी। तो मेरा दिमाग बहुत काफ़ी काम करने लग गया, ये बात है। सच्चाई से उजागर होते गए आप। होते गए। उसके बाद धीरे धीरे बाबा साहब के बारे में, तथागत गौतम बुद्ध जी के बारे में, माता सावित्रीबाई फुले जी के बारे में, ज्योतिबा फुले साहब जी के बारे में, संत गाडगे जी के बारे में, मानवट साहब कांसीराम जी के बारे में बताए जी। वो पेन का उदाहरण बताए थे, वो जो मुर्दा कोट पहने थे जिस समय, वो बात बताए। फिर सरकार बनाने तक बताए बात, बहन जी के बारे में बताए। क्या बात है। तो जब बहन जी के बारे में बताए तो और मैं भावुक हो गया। उसके बाद जब बताए माता सावित्रीबाई फुले जी के बारे में तो और मैं भावुक हुआ। फिर बताए माता रमाबाई अम्बेडकर के बारे में तो और मैं भावुक हो, रोने लगा। या तो बड़ा गायक बनेगा तो खूब अपना जीवन जिएगा, हम भी अच्छा जीवन जिएंगे। लेकिन बाबा साहब जो मेरा बहुत बड़ा बनने का सपना था, अमिताभ बच्चन बनने का सपना था, खूब बड़ा घर बनाने का सपना था, बहुत बड़ा गाड़ी लेने का सपना था, खूब लग्जरियस जीवन जीने का सपना था, वो आज यहीं पे क्लोज होता है, टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है। कि भीमा बाई करमुनि की कैलू हो, भीमा बाई करमुनि की कैलू अपन को खिया के अमर। को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आज वाराणसी की धरती पर हूँ और हम आपसे ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में बताएंगे, मिलवाएंगे, जो कि बाबा साहब के मिशन मोमेंट को आगे बढ़ाने के लिए लगातार संघर्षरत हैं। और आप हमारे बगल में बैठे हैं हमारे सर, आप इनको जानते होंगे, चेहरे से आपको पता होगा। और हम नाम बताना चाहते हैं, राष्ट्रीय मिशन गायक, बहुजन मिशन गायक, परम श्रद्धेय विशाल गाजीपुरी सर। पूरे देश दुनिया में, क्या पूरे विश्व में सर का ये डंका बजा है गीतों का, जो कि बाबा साहब के लगातार गीत गा रहे हैं। तो आज हम वाराणसी की धरती पर हैं और रूबरू आज कराते हैं, मिलवाते हैं। सर का कैरियर कैसा रहा, किस प्रकार से बाबा साहब के मोमेंट में आए, इसके पहले क्या करते थे, और इनके जीवन के विषय में थोड़ा सा हम जानेंगे। गायकी के माध्यम से किस प्रकार से परिवर्तन हुआ। तो सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। आप कैसे हैं सर? बहुत अच्छे हैं, बहुत ही मंगल ही मंगल है। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर। और आप कैसा रहा, मतलब आपका कैरियर? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप अपना कीमती समय निकाल करके और यहाँ पर आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले तो आपके चैनल को, जो आपका अनीस बौद्ध जी, अनीस बौद्ध के नाम से जो आपका चैनल है, तो आपके चैनल के माध्यम से जितने साथी हमको देख पा रहे हैं, सभी लोगों को विशाल गाजीपुरी की तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि मेरा जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा है जी। और संघर्षमय अभी भी है, क्योंकि उस वक्त जब मैंने स्टार्टिंग किया था अपने संगीत के माध्यम से, जब मैं कदम रखा था जी, तो इस उम्मीद से रखा था कि मैं अपना जीवन बहुत बेहतर करूँगा। मेरा ये मकसद था कि मैं बहुत बड़ा करूँगा, बहुत बड़ा जी, इतना बड़ा करूँगा कि अमिताभ बच्चन की तरह बनूँगा जी जी, उनसे बेहतर बनूँगा जी। खूब बड़ा घर बनाऊँगा, खूब बड़ी व्यवस्था करूँगा, बड़ी गाड़ी लूँगा, तमाम माता पिता को रहने का एकदम पूरा लग्जरियस जीवन जी। मतलब बड़ी सोच थी, मतलब कि हाँ। बड़े, मतलब जो बड़े बड़े गायक हैं, कुमार शानू, उदित नारायण जैसे, जी जी, मतलब वो बनना चाहते थे। हाँ। और बचपन से, चूँकि मैं जब 5 में पढ़ता था जी, 5 में भी हम बहुत अच्छा गाते थे क्लास अपने स्कूलों में। क्या बात है। और मेरी गायकी को देख करके मैडम जी, सर लोग बहुत प्रभावित हुआ करते थे जी। उसके बाद रुचि बढ़ती गई, हम गोरखपुर चले गए, गोरखपुर कुछ दिन पढ़े, वहाँ पर कुछ सीखे उखे। उसके बाद वाराणसी में आ गए और एक ही मेरा टारगेट था कि मुझे बहुत बड़ा बनना है जी। लेकिन जब वाराणसी में आए 2014 में, यस, तो मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का छात्र भी रहा। बेचू, हाँ, अच्छा म्यूजिक फैकल्टी से, अच्छा अच्छा, फैकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस आर्ट से मैंने पढ़ाई कुछ किया। क्या बात है सर। तो वहाँ पर आने के बाद हमको धीरे धीरे अपने बौद्ध महापुरुष, बहुजन महापुरुषों के बारे में जानकारी हुआ। जी।
चूँकि आप सब लोग बोर मत होइएगा, वीडियो लंबा भी हो सकता है, आप लोग स्किप मत करिएगा, इसी वीडियो को लंबा देखिएगा। जी साथियों, पूरी हिस्ट्री, पूरी इतिहास और देखिए सर क्या बता रहे हैं। बहुत संघर्ष किए हैं और आपको अपने प्रारंभिक जीवन के शुरुआती गीतों के बारे में भी सुनाएंगे, बताएंगे। हाँ, और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ सिर्फ सपना बहुत जी के आने से पहले का वीडियो है। तो बहुत मैंने संघर्ष किया और उस संघर्ष को मैं बहुत विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। मैंने कुछ मोटी मोटी लाइनें बता रहा हूँ कि अपने विद्यार्थी जीवनी में सीखता रहा और छुट्टियों के सीज़न में, जैसे मई जून की छुट्टी होती थी, उसमें मैं बैंड पार्टी में कैसियो बजाया करता था जी। और 400-500 मुझे मिलता था। उस पैसे से मैं अपना कपड़े का व्यवस्था, अपने घर के थोड़ा मोड़ा खर्चा वर्चा मैं मेंटेन करता था। बैंड पार्टी में कैसियो बजाया करता था, गाना भी गाया करता था। उसके बाद धीरे धीरे कुछ आपके नाच ऑर्केस्ट्रा में भी गाना गाया जी, और नाच ऑर्केस्ट्रा में भी गाना गाया। फिर कई जगहों पर देवी गीत, दुर्गा गीत का भी मैंने गाना गाया जी, और पैसे भी मिलते थे, अपना परिवार चलता था। लेकिन जब बीएचयू में आए तो एक सर बोले कि विशाल जी, आपकी आवाज़ तो बड़ा बढ़िया है, पर कुछ गाना आप गा सको तो गाओ। क्योंकि मैं ऐसा ही गा रहा था, गुनगुना रहा था। तो मैं एक गाना उनको सुनाया था। किसको दिल दिया जाए, क्या बात है सर। उससे पहले एक मुक्तक था कि मोहब्बत रंग ला देती कि दिल जब दिल से मिलता, बड़ी मुश्किल तो है ये दिल, बड़ा मुश्किल से मिलता। हजारों चाहने वाले उजस को किल से सींचा है, कदर उसकी ही होती है जो बड़ा मुश्किल से मिलता है। क्या बात है सर, बहुत अच्छा है। हमारा साफ है ये दिल, हम मिलते हैं सफाई से। हमारा साफ है ये दिल, हम मिलते हैं सफाई से। मगर तुम जानो यार, तुम्हारा दिल किस दिल से मिलता है। तो इसलिए कहना है, किसको दिल दिया जाए, सोचना जरूरी है। किसको दिल दिया जाए, हाय, सोचना जरूरी है। ओ किसको दिल दिया जाए, सोचना जरूरी है। किसको दिल दिया जाए, सोचना जरूरी है। हाय, कैसे अब जिया जाए, सोचना जरूरी है। कैसे अब जिया जाए, हाय, सोचना जरूरी है। वफा तो आस के बेमानी है, दगा तो हर दिल के कहानी है। कबो जे साथी तोहर हो जाई, इस सोतल केहू के नदानी है। वफा तो आस के बेमानी है, दगा तो हर दिल के कहानी है। कबो जे साथी तोहर हो जाई, इस सोचल केहू के नादानी है। तो इसीलिए कहना है कि कैसे अब जिया जाए, सोचना जरूरी है। किसको दिल दिया जाए, निसा सा सा निसा सा सा निसा सा सा निसा सा सा, सारे रे रे सारे रे रे सारे रे रे सारे रे रे, गारे मागा पामा धपा मगरे सा निधप निधप निधप। किसको दिल दिया जाए, सोचना जरूरी है।
सोचना जरूरी है, सोचना जरूरी है। क्या बात है सर, ये तो आपकी जो आवाज़ है, समझ लीजिए कि मैं कुमार सानू जी को मैं जानता हूँ कि उस शेर की तरह गाते हैं, और कुमार सानू 2 हैं आप सर। अरे सर, साधुवाद इसके लिए आपको। और साथियों, आप लोग जानते होंगे कुमार सानू तो जानते हैं सभी के दिलों के राजा हैं, तो हमारे सर भी सभी के दिलों के राजा हैं। और क्योंकि आवाज़ देखिए कितनी शानदार आ रही है और कितना बेहतर गा रहे हैं, शेर की तरह दहाड़ रहे हैं, और क्या गायकी है सर की। तो सर आगे क्या मतलब बताना चाहते हैं? तो उसके बाद जब मैं गीत गाया था उनको, तो उन्होंने कहा कि कोई रविदास जी के बगल में मंदिर था जी, तो वहाँ पर वो बोले कि वहाँ पर आना। तो मैं वहाँ पर रविदास जी के मंदिर में गया, तो वहाँ पे एक मैंने गाना गाया था रविदास जी का। तो रविदास जी महाराज जी का गाना जब गाया तो उनको बेहतर लगा। उन्होंने कहा कि भाई विशाल जी कहाँ रहते हो? जी। तो मैंने कहा कि सर यहीं बगल में रूम लेकर पढ़ता हूँ चित्तूपुर में, यहीं बेचू में क्लास करता हूँ। तो बोले कि घर में लोग क्या करते हैं? मेरे पिताजी सिलाई काम करते थे। तो बताया कि मेरे पिताजी सिलाई करते हैं, और आप क्या करते हैं? सर पढ़ाई करता हूँ। आप भाई क्या करते हैं? सर वो भी पढ़ाई करते हैं। बोले कि यार कैसे तुम लोग रूम रेंट मेंटेन करते हो, कैसे खाना खर्चा मेंटेन करते हो? तो मैंने कहा कि सर मैं थोड़ा मोड़ा इधर उधर गाना बजाना कर लेता हूँ, कुछ पैसे मिल जाते हैं और ऐसे ही चलता है, कुछ घर से मिल जाता है। तो बोले कि आपको अगर मैं एक रूम दे दूँ फ्री में तो कैसा रहेगा? तो मैंने कहा कि सर बढ़िया रहेगा, रूम का कम से कम किराया बच जाएगा, तो उसको और किसी काम में लगा सकते हैं। तो बोले कि ठीक है आइए मैं आपको रूम देता हूँ। तो वो उनका एक विद्यालय था जी, जिस विद्यालय का नाम था श्री गुरु रविदास विद्यालय। उस विद्यालय के प्रबंधक हैं जिनका नाम था परम श्रद्धेय रामजी राव बाबूजी, इनको मैं बोलता हूँ। अच्छा। तो रामजी राव बाबूजी हमको बोले कि आपको मैं रूम दूंगा। वो मुझे बुलाए स्कूल में और दिखा दी कि ये आपका रूम है, ये आपका स्कूल है, आपका ये घर है, आप गाइए बजाइए रहिए खाइए पीजिए, कोई चार्ज नहीं है, लेकिन एक शर्त है। क्या था सर? उन्होंने कहा शर्त है कि जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं उनको 15 अगस्त की तैयारी, 26 जनवरी की तैयारी कराना पड़ेगा। उन्होंने सर बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं। तो एज ए टीचर के रूप में मुझे रखे वहाँ पर। लोगों को ये कहे कि भाई एक टीचर हमारा रहता है, संगीत टीचर है, म्यूजिक टीचर है जी। तो सभी लोग के साथ में रहता था, मैं भी प्रार्थना में शामिल होता था, फिर बच्चों को कुछ तैयारी कराता था। उसके बाद मैं अपना भी तैयारी करता था। वो बोले कि भाई आप ये सब गाना गाते हो, तो उसमें मैं एक प्रैक्टिस कर रहा था राग, सा ग म प नि सा नि द प म ग रे सा, जा रे अपने मंदिरवा, जा रे अपने मंदिरवा, जा सुन पावेगी सास ननदिया, सुन पावेगी सास ननदिया, जा रे अपने निसा ग म प नि सा नि द प म ग रे सा, जा रे अपने निसा ग म प म ग रे सा, जा रे अपने पानी द प म प ग म प म ग रे सा, जा रे अपने निसा ग म प नि सा ग नि सा नि द प म ग रे सा, जा रे अपने मंदिरवा। चूँकि इसमें अंतरा भी आगे भी है, मैं इसका प्रैक्टिस कर रहा था। तो बोले कि यार ये कृष्ण का मंदिरवा जो गाना गा रहे हो, आप बाबा साहब गाना गाओ, भगवान बुद्ध का गाना गाओ। अच्छा। तो हमने कहा कि ठीक है सर मैं गा दूंगा। चूँकि मुझे जानकारी तो था नहीं, लेकिन मैं जानता था, क्योंकि ये जानता था कि मैं 2008 में मैं एक गाना गाया था कि सन 47 में देशवा आजाद भइल, भीम जी दिलवले संविधानवा, सुनाए मितवा हो। ये गाना मैं गाया था, तो मैं याद पड़ा कि यार भीम जी गाना यही नहीं हो सकता है। तो हमने कहा कि सर एक मैं गाना गाऊं क्या? बोले गाओ। तो यही गाना गाया था। मतलब पहला गीत आपका यही था कि सन 47 में देशवा आजाद भइल, आ भीम जी दिलवले, भीम जी लिखले संविधानवा, सुनाए मितवा। उस गीत में, इस गीत में पूरा बाबा साहेब का जीवन से लेकर के और उनका शादी से लेकर के
उनका मृत्यु तक मैं इसमें गाना गाया था। तो आपका जो कैरियर है बाबा साहब की तरफ, वहाँ से धीरे धीरे रुझान बढ़ता है। मैं बता रहा हूँ, वहीं पे आ रहा हूँ। तो वो कहते गए कि आप ये सब गाना गाओ। तो ठीक है सर, ठीक है। और तब तक उनकी एंट्री हो गई हमारे रूम में। जी आओ, चलते हैं, बैठते हैं रूम में, आपको देखते हूँ। जो रूम दिए थे वो हमको, जब रूम जो दिए थे तो देखे कि भाई ये किसका किसका फ़ोटो लगाए हो। तो हमने कहा कि सर ये सरस्वती जी हैं, ये हम लोग गला में बैठी हैं, ये हनुमान जी हैं ताकत देते हैं, ये दुर्गा जी हैं, ये हैं वो हैं, सब बताने लगे। तो अच्छा ये बात है, तो यार तब यहाँ पे तो क्या कर रहे हो, जाओ उनके पास जाओ, वहाँ पे जपो माला, वहीं पे सब कुछ मिल जाएगा। वो बोले कि ऐसा है विशाल जी कि ये सब जितना लगाए हो फ़ोटो, इसको निकाल के बाहर कर दो, और नहीं निकालोगे तो हम तुमको बाहर निकाल देंगे इस रूम में से। तो समस्या बढ़ गया, क्योंकि वो पक्के बुद्धिस्ट थे और हम भाई मनवादियों के जंजाल से निकल के आया था कैसे कैसे। तो हमने कहा कि सर ये कैसे हो सकता है। बोले कि ठीक है अभी रुक जाओ, मत निकालो। वो शाम को पर डे आते थे और मैं खाना पीना बना खा कर जब सोता था। देखिए वीडियो लंबा हो रहा दे रहे, लेकिन आप लोग सुनिएगा वीडियो, क्योंकि बहुत सारी वीडियो 1-1 घंटा होता है, लोग सुनने वाले सुनते हैं। तो आप बहुत सारे लोगों का वीडियो सुनते होंगे, लेकिन इस वीडियो को सुनिएगा, आपके जीवन में बहुत सारा काम आएगा साथियों। तो मैंने सोचा ठीक सर आइएगा। वो शाम को पर डे आते थे और कभी दुर्गा जी के बारे में बताते थे, तो कभी सरस्वती जी के बारे में बताते थे, कभी बाबा साहब के बारे में बताते थे, कभी हनुमान जी के बारे में बताते थे, कभी लक्ष्मण जी के बारे में, कभी राम जी के बारे में। तो ऐसे करके कभी माता सावित्रीबाई फुले जी के बारे में बताया करते थे, कभी कभी इनके बारे में सरस्वती जी के बारे में बताया करते थे। तो वो कंपेयर करते गए कि देखिए सरस्वती जी के बारे में ये है मामला और माता सावित्रीबाई फुले जी के बारे में मामला ये है जी। तो वो जब ऐसे बताते गए तो 15 दिन बीता तो मेरा दिमाग बहुत काफ़ी काम करने लग गया। ये बात है, सच्चाई से उजागर होते गए आप। होते गए। उसके बाद धीरे धीरे बाबा साहब के बारे में, तथागत गौतम बुद्ध जी के बारे में, माता सावित्रीबाई फुले जी के बारे में, ज्योतिबा फुले साहब जी के बारे में, संत गाडगे जी के बारे में, मानवट साहब कांसीराम जी के बारे में बताए जी। वो पेन का उदाहरण बताए थे, वो जो मुर्दा कोट पहने थे जिस समय, वो बात बताए। फिर सरकार बनाने तक बताए बात, बहन जी के बारे में बताए। क्या बात है। तो जब बहन जी के बारे में बताए तो और मैं भावुक हो गया। उसके बाद जब बताए माता सावित्रीबाई फुले जी के बारे में तो और मैं भावुक हुआ। फिर बताए माता रमाबाई अम्बेडकर के बारे में तो और मैं भावुक हो, रोने लगा। यार माता रमाबाई अम्बेडकर, इससे वो बच्चे मर गए, उनके कैसे कैसे पालन पोषण हुआ बाबा साहब। तो मैं रोने लगा उनके सामने। सर आप मत बताइए। बोले विशाल जी रोने से नहीं चलेगा काम, आप रोइए नहीं, आप क्या कर सकते हैं, आप काम करिए, आप बहुत ऋणी हैं बाबा साहब के, महापुरुषों के जी सर। तो मैंने कहा कि सर ऐसे करते करते जब 1 महीना बीता, मैं पूर्ण रूप से मैं अपने बाबा साहब को दिल में बसा लिया था, अपने सभी महापुरुषों को दिल में बसा लिया। और मैं 14 अप्रैल का समय था, नहीं 13 अप्रैल का समय था, वाराणसी के कचहरी पर हमको बुलाया गया था और वहाँ पर मैंने गाना गाया था। वो गीत कौन सा था सर, जो पहला गीत आपका वहाँ पर गाया गया? वहाँ पर मैं गाना गाया था गाना गाए थे कि एक मुझे पुस्तक मिला था जी। उस पुस्तक में बाबा साहब का गाना था। उस पुस्तक को लिखने वाले हमारे परम श्रद्धेय मुनीलाल गुरु जी थे, चूँकि उनसे मैं संपर्क किया बाद में। वो गीत में मैं गाना बनाया, वो धुन पे कुछ गाने थे तो मैं उसी गाने गाया था। गाने को ये है, बोल अरे जब बोले ना करब पढ़ाई लड़ाई सब बेकार हो जाई, जब बोले न करब पढ़ाई लड़ाई सब बेकार हो जाई, लड़ाई सब बेकार हो जाई, लड़ाई सब बेकार हो जाई, बाबा साहेब कहे समझाई लड़ाई सब बेकार हो जाई, जब बोले न करब पढ़ाई लड़ाई सब बेकार हो जाई। जब वहाँ पे मैं गाना गाया था बहुत लोग प्रभावित हुए, बहुत खुश हुए, खूब तालियां बजा, खूब माला पहनाया गया और पुरस्कार इनाम मिला जी।
तो उस इनाम को मैंने क्या किया कि तुरंत बाहर गया कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद, और बाबा साहब का पुस्तक, माता सावित्रीबाई फुले जी का फ़ोटो, बाबा साहब का फ़ोटो, महापुरुषों का फ़ोटो, मानवर साहब का फ़ोटो, बहन जी का फ़ोटो खूब रखा हुआ था, बिक रहा था वहाँ पर। तो इनके कितना खरीदूँ, मुझे लगता है कि 1200-1300 तक इनाम मिला था। 2015 की बात है। मुझे सोचिए कि 15-16 की बात है और 1200-1300 इनाम मिल गया था। और उस इनाम को मैंने क्या किया कि खूब फ़ोटो खरीद लिया, बाबा साहब का फ़ोटो, माता सावित्रीबाई फुले जी फ़ोटो, मानव साहब फ़ोटो, अपने महापुरुषों का फ़ोटो खरीद करके मैं घर लाया। और लाने के बाद जो पहले से फ़ोटो लगा हुआ था, हनुमान जी का, शंकर जी का, दुर्गा जी का, जिनका जिनका लगा था, सभी लोगों का फ़ोटो हटा करके एक तरफ कर दिया, और अपने सभी जो हमारे असली भगवान थे, जो असली हमारे उद्धारक थे, उनका मैंने फ़ोटो लगाया। और उस फ़ोटो को मैंने जहाँ पे उसका उचित स्थान था, सही है, ठीक, वहाँ पे मैंने रख दिया। जी। अब जो हमारे महापुरुषों का स्थान था, उसको महापुरुषों का स्थान दिया मैंने। और पूजा पाठ तो करने का शुरू से मेरा आदत था, तो मैंने भी पूजा किया बाबा साहब का, झूठ नहीं बोलूँगा जी। मैंने पूजा किया, और उसी रात में संकल्प लिया था कि बाबा साहब, मेरे पिताजी तो मुझे पढ़ाई लिखाए, मेरे माता पिता की, मेरे घर गरीबी दूर कर देगा, मेरा बेटा पढ़ के नौकरी में आ जाएगा, घर गरीबी दूर करेगा, या तो बड़ा गायक बनेगा तो खूब अपना जीवन जिएगा, हम भी अच्छा जीवन जिएंगे। लेकिन बाबा साहब, जो मेरा बहुत बड़ा बनने का सपना था, अमिताभ बच्चन बनने का सपना था, खूब बड़ा घर बनाने का सपना था, बहुत बड़ा गाड़ी लेने का सपना था, खूब लग्जरियस जीवन जीने का सपना था, वो आज यहीं पे क्लोज होता है, टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है। और मैं संकल्प लेता हूँ साहब आपके सामने, फ़ोटो के सामने, कि विशाल गाजीपुरी का जब तक सांसें रहेगी, ये जब तक गला काम करेगा, तब तक मैं आपके आंदोलन को गीत और संगीतों के माध्यम से मैं समाज तक पहुँचाऊँगा। इसके लिए भले एक रोटी कम खाना पड़ेगा, भले झोपड़ी में रहना पड़ेगा, भले कपड़ा कम पहनना पड़ेगा, लेकिन हम क्रांति करने छोड़ेंगे, हमेशा मरते दम तक क्रांति करेंगे, उसके लिए चाहे जो भी कुछ करना पड़ेगा। और मैं लगातार कंटिन्यू लग गया, और बहुत सारे उसके बाद मैंने गाना गाया। सुनो, पहला गाना गाया था, एल्बम का नाम था सुनो सिपाही भीम के। तो सर, आपके जीवन में देखिए साथियों, बहुत उतार चढ़ाव आए हैं सर के जीवन में, और किस प्रकार से इस मोमेंट में जुड़े, बाबा साहब मोमेंट में जुड़े। देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि हम पूरे दुनिया में विख्यात हों, हमारा बहुत ऊंचा नाम हो, बहुत पैसे कमाए, बहुत धन दौलत कमाए। लेकिन यहाँ देखिए साथियों, हमारे सर से सीखना चाहिए, सब कुछ पीछे कर दिए, अपने आप को। सोचिए, इतनी अच्छी आवाज़ है, मैं कुमार सानू 2 कहता हूँ। सोचिए, कुमार सानू की आवाज़ जो है शेर की तरह आती है आवाज़। तो सोचिए, सब कुछ छोड़कर बाबा साहब के मिशन में अपना जीवन लगाने के लिए तैयार हो गए, और वो भी संकल्प लिए, जब तक गला काम करेगा तब तक हम मिशन को बढ़ाएंगे। तो साथियों, अब मैं जानना चाहता हूं सर से कि अब तो सर आपका संकल्प हो गया, तो सर किस प्रकार से और कब एल्बम आया आपका? कौन सा पहला एल्बम था जो कि पूरे भारत देश में, पूरे बहुजनों में तहलका मचा, बाबा साहब की जयंती पे बजने लगा? और ऐसे तो मैं सर आपके मैं बहुत बड़ा फ़ैन था। 2016 में मैं फ़र्स्ट टाइम बात हुई थी आपसे, और तब से आपसे जुड़ा हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा उस समय। तो सर, आपका पहला एल्बम कौन था, गीत कैसा था, थोड़ा सा सुनाइए हमारे लोगों को। बिल्कुल, मेरा पहला एल्बम था सुनो सिपाही भीम के। पहले सीडी कैसेट आते थे, और एक सीडी कैसेट में 10-10, 8 गाने होते थे। तो मैंने सीडी कैसेट रिकॉर्ड कराया था दिल्ली से। वो भी बहुजन बेटा आपका प्रथम बेटा है, जो म्यूजिक, बड़ी म्यूजिक कंपनी है, वेब म्यूजिक कंपनी, वहाँ से बड़े बड़े मनोज तिवारी, बड़े बड़े सिंगरों गाना आता है। उस एल्बम में बाबा साहब का पहला कोई गाना गाया था, तो आपका बेटा विशाल गाजीपुरी सपना बहुत गाया था। ये कितनी बड़ी बात है। और सोचिएगा कि सीडी कैसेट जब लॉन्च किया था उस ज़माने में, उस ज़माने क्या बोले, अब तो 10 साल पहले की बात है, लगभग 1 दशक हो गए सर धीरे धीरे। हाँ, 1 दशक पहले की बात है कि उस समय मैं देखा था कि गाने तो बाबा साहब के थे,
बहुत लोग गाना गाए थे, हमें नहीं करे कि हम ही स्टार्ट किया, हम ही गाए हैं। हमसे पहले बहुत लोग गाना गाए, चूँकि मेरे गुरु लोग रहे, जैसे मान लीजिए हमारे परम श्रद्धेय किशोर कुमार पगला साहब थे, मालती राव दीदी थी हमारे, और बावरा साहब थे, और आपकी वो काशीनाथ मिस्टर काशीनाथ यादव जी थे। तमाम लोग हमारे बहुजन सिपाही लोग थे, शिशु पगला साहब थे, तमाम लोग गाना गाते थे, लेकिन पार्टी लेवल पे गाना था, ढोलक झाल हारमोनियम पे गाना था। जी जी, साज बाज के माध्यम से। और मतलब बाबा साहब का वेस्टर्न म्यूजिक सीक्वेंस पे कोई गाना नहीं था। मैं उस समय ध्यान दिया था, गाना गाया बाबा साहब पर, वेस्टर्न म्यूजिक सीक्वेंस पर, ढोलक झाल पे नहीं, सीधे सीक्वेंस म्यूजिक जो डीजे पर बजता है, सोचिए वो वाला गाना गाया था। तो गाना गाया था कि गाने का बोल था, गाने का बोल था कि जय भीम बोलो ना ए बहुजन, जय भीम बोलो ना। बहुत ही प्रचलित गीत है सर, ये खूब बजा, बहुत प्रचलित गीत है। और ये गीत खूब झांकी में बजा, और मुझे बहुत खुशी मिलता था जब मैं प्रोग्राम पे निकलता था तो ये गाना बजता था अगल बगल डीजे पर, तो मैं खुश होता था खूब। सर मैं बताना चाहता हूँ, मैं 2017 में मैं प्रथम बार लखनऊ आ रहा था, जो 14 अप्रैल पर बाबा साहब जयंती थी, तो मैं निहालगढ़ से सुल्तानपुर से आ रहा था लखनऊ में, तो पूरे रास्ते में आपके गीत बज रहे थे उस समय। बहुत मज़ा आया कि विशाल सर का गाना बज रहा है। और यहाँ जब अम्बेडकर पार्क लखनऊ में जब आया साथियों, पूरे पार्क में सर का ही गीत बज रहा था, बहुत अच्छा लगता था। तो सर आगे तो बता दूं कि वो गाने का बोल था कि जय भीम बोलो ना ए बहुजन, जय भीम बोलो ना, कि जय भीम बोलो ना ए लोगवा, जय भीम बोलो ना, कि आइल भीम के जयंती, बहुजन जय भीम बोलो ना, कि आइल भीम के जयंती, लोगवा जय भीम बोलो ना। जब इस गाने को मैं गाया था, आगे और सुना रहा हूँ, जब इस गाने को मैं गाया था तो बता दूं आप लोगों से कि इस गाने को प्रथम बार सम्मान मिला था तो वो अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज़ का नई दिल्ली इकाई वाराणसी के मंच पर जी। और मैं एक बात बोलने से भूल गया कि जब वाराणसी में जब मेरा प्रथम कार्यक्रम लगा तो वो कहीं और नहीं लगा, वो मैं धन्यवाद दूंगा परम श्रद्धेय बुद्ध मित्र मुसाफिर सर जी को कि उनके ही मंच पे लगा कार्यक्रम जहाँ मैं फ़ोटो खरीदा था, और उनका बड़ा मेरे पर उनका कृपा है कहिए, या बहुत हमारे प्रति उनका अच्छा रहा है, व्यवहार रहा है कि वो मुझे काफ़ी गाइड करते रहे अपने बहुजन मिशन के प्रति। तो उनका जब गठन चल रहा था, आवाज़ का गठन, तो उस गठन में भी मैं बहुत काफ़ी काम किया। गांव-गांव गठन होता था तो मैं जाकर गाना भी गाता था, गठन होता था साथ में। तो उस मंच से मैंने गाना गाया था, और उसी मंच पर ये गाना भी इसको भी गाया था, और वहाँ से कुछ मुझे पैसे मिले थे, सपोर्ट मिला था। तो उसी पैसे को लेकर मैं दिल्ली गया और दिल्ली से इसी गाने को रिकॉर्ड कराया, जिस गीत का बोल था जय भीम बोलना बहुजन, जय भीम बोलना। एल्बम का नाम था सुनो सिपाही भीम के। जी। तो कैसे 14 अप्रैल आवेला बरस में, करे मुन्नीलाल इंतजार यूं हरस में। क्या बात है। इस गीत को लिखने वाले हमारे परम श्रद्धेय मुन्नीलाल गुरु जी थे। जी जी बिल्कुल, मैं सर जानता हूँ। और वो पुस्तक में ये गीत था, 14 अप्रैल आवेला बरस में, करे मुन्नीलाल यूं इंतजार यूं हरस में, जय भीम बोलो ना हो बहुजन, जय भीम बोलो ना, ओ घर घर झूमे ना हो लोगवा, घर घर झूमे ना, कि आइल भीम के जयंती, लोगवा जय भीम बोलो ना। ये गीत था हमारा पहला। बहुत ही शानदार गीत रहा है सर। और सर आगे का ये है कि ये सपना बौद्ध जी अब तक नहीं आई थी मेरे जीवन में। जी। मैं संकल्प ले चुका था, और सपना बौद्ध जी के एंट्री जब हुआ था तो उनका एंट्री 17 में हो गया था। 2017 में। हाँ, तो 17 में मैंने कुछ गाने गाए थे। तो वो गाने का बोल था, एल्बम का बोल था सुनो सिपाही भीम के बाद था नमो बुद्धाय जय भीम।
तो नमो बुद्धाय जय भीम एल्बम में मेरे 12 गाने थे। तो मैं 7-8 गाना गा चुका था। उसके तहत मैं बड़े बड़े कार्यक्रम भी किया करता था, अगल बगल जाया करता था। तो कुछ गाने गा दिया गया था, कुछ गाने बाकी थे। तब तक सपना बहू जी का एंट्री हो गया था 17 में। तो उनके गाने, उनके आने से पहले जो मैं कुछ गाने गाया था जी। उस बोल है नमो बुद्धाय जय भीम, उसमें एक गाना था और पिछड़े समाज को जिसने दिलाया हक अधिकार बराबर के, पिछड़े समाज को जिसने दिलाया हक अधिकार बराबर के, चल मन रे हो चल मन रे बोल जयकारा भीमराव अंबेडकर के, चल मन रे बोल जयकारा भीमराव अंबेडकर के। हो पिछड़े समाज का तो एक ही सितारा दूर किया जिसने युगों का अधियारा, हो पिछड़े समाज का तो एक ही सितारा दूर किया जिसने युगों का अधियारा, कि भीम जैसा नाही नाम कोई नाही दूजा भगवान कोई, ओ पिछड़ों पर बस भीम की महिमा ना देवता पैगंबर के, पिछड़ों पर बस भीम का महिमा ना देवता पैगंबर के, चल मन रे बोल जयकारा भीमराव अंबेडकर के, चल मन रे बोल जयकारा भीमराव अंबेडकर के। क्या बात है सर, आपका जो गीत, जितने भी गीत आए हैं बहुत ही शानदार। ये गीत तो सर हमें याद खुद है, और ऐसे से गीत जितने भी गीत वो उस समय के लगातार सीक्वेंस में आए हैं गीत, हमें काफ़ी गीत याद है। कुछ लाइन हम भी गुनगुना सकते हैं और बहुत अच्छा लगता है। और सर नमो बुद्धाय जय भीम में एल्बम का नाम रखा था जी, और उसमें लोग जय भीम बोलते थे, नमोदा बोलते थे, लेकिन पहले नमोदाय जय भीम का जो मामला था, एक बंदे जी मुझसे कहे थे तो मैंने गाया था, नमो बुद्ध बोलो रे भाई कि होठ जरा खोलो रे भाई, ये गाना मैं बोला था। 14 अप्रैल के दिन सजे गांव की गलियां है, भीम जन्म के राग अलापे जैसे कोयलिया है, जियरा क्षमा छम नाचे। बहुत ही शानदार गीत था सर, बहुत ही अच्छा गीत। मतलब माता भीमाबाई के ऊपर एक गीत था जिसने बाबा साहब को जन्म दिया, और पूरे दुनिया में बाबा साहब जानते हैं। बाबा साहब के बारे में हम कितना भी बोलें कम ही है। बाबा साहब विश्व रत्न और सिंबल ऑफ नॉलेज हैं। तो बाबा साहब के बारे में तो सभी लोग गाना गाए हैं, लेकिन परम श्रद्धेय हमारे सर विशाल गाजीपुरी सर, जो कि माता भीमाबाई के ऊपर गाना गाए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो सर उसका बोल क्या था, क्या गीत था उसका? गाने का बोल था कि भीमाबाई कर्म निकैलू। भोजपुरी में था, क्योंकि भोजपुरी में गाता था पहले से, अब भोजपुरी में काफ़ी गाने गाया जी। गाने का बोल था कि भीमाबाई कर्म निकैलू, हो भीमाबाई करमुनिक कैलू, अपन कोखिया के अमर बनैलू, हो भीमाबाई करमुनिक कैलू, अपन कोखिया के अमर बनैलू। ए माई कि ए हो माई धन्य धन्य राउर ललनवा वतनवा जे कर ऋणी बा, कि ए हो माई धन्य धन्य राउर ललनवा वतनवा जे कर ऋणी बा। नहीं इतिहास में कौनो घर बा मिलल जेकर अंगना ऐसन सुमन बा खिलल, जेकर खुशबू जहाँ भी महक गईल हो, जहरीली हवा भी सुधा भइल हो,
जैसे चमके सितारा गगन में, हो चमके नाम रउआ ललन के माई। कि एहो माई कहाँ पैलू ऐसन रतनवा वतनवा जे कर ऋणी बा। कि एहो माई कहाँ पैलू ऐसन रतनवा वतनवा जे कर ऋणी बा। चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि सर अभी हाल ही में 2 साल पहले एक मूवी में भी काम कर चुके हैं। उस मूवी का नाम था पैसा और ईमान, जो कि हमारे बड़े भैया तारकेश्वर राव टंडन जी के देख रेख में बनी मूवी। और सर का जो रोल था वाकई में बहुत ही बेहतरीन था। यदि आप नहीं देखे हो देखिए पैसा और ईमान, बहुत ही अच्छा रोल किए थे अमर भैया। बिल्कुल अमर भैया के नाम से हैं हम। और क्या शानदार रोल था। तो ये तो मूवी बहुत अच्छी थी। और साथियों मैं बताना चाहता हूँ धीरे धीरे सर का सफ़र चलता गया, आगे बढ़ता गया। और आप जानते हैं कि हमारे जितने भी बहुजन महापुरुष जन्म लिए हैं, संत रविदास जी, तथागत गौतम बुद्ध जी, बाबा साहब, मान्यवर कांसीराम साहब, मान्या बहन जी, जितने भी हमारे महापुरुष हैं सब सर का सबके ऊपर गीत आया। मान्यवर साहब पे एक गीत सुनाइए सर। हाँ, मान्यवर साहब का गीत मैं गाया था और बहुत बेस्ट गीत है वो, सपना बोध जी के साथ में है। तो अब ये यहाँ तक की वीडियो हम लोग का लंबा हो रहा है। तो ये रहा सफ़र सपना बोध जी की एंट्री से पहले का। और यहाँ से सफ़र एक वीडियो, अब इसके बाद हमारा जो वीडियो जाएगा आपके बीच, वो वीडियो ये रहेगा कि इस यहाँ से जब सपना बोध जी की एंट्री होती है तो वो भी शुरू करती हैं जी कि नमो बुद्ध बोलो, बुद्धम शरण गच्छामि रे, करले मंगन मन जोगी बुद्धि के शरण में है शरण गच्छामि रे, बहुजन सशत नमामि से स्टार्ट करती हैं। और उस गाने से लेकर के आया देश विक्रेता तक की सफ़र हम लोग दूसरा वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे जी। कांसीराम जी का गीत है, कांसीराम कांसीराम सो बार तुम्हें प्रणाम। कांसीराम कांसीराम सो बार तुझे प्रणाम। कांसीराम कांसीराम तुझे प्रणाम। ये से गाना है, बाकी हम सबने जैसा सुनाएंगे। साथियों बहुत बहुत आप सभी सर का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार सर। आपने अपने इस जीवन के बारे में बताया हमारे लोगों को, पूरे हमारे जितने भी श्रोता हैं और जितने भी देख रहे हैं वीडियो, और सभी साथियों खूब आप वीडियो देखिए, खूब शेयर कीजिए। और साथियों से मैं बताना चाहता हूं कि सर के चैनल को आप लोग सब सपोर्ट कीजिएगा। विशाल गाजीपुरी ऑफिशियल है, उस पर गीत जितने भी गीत हैं उस पर पड़े हैं गीत सर के, एक एक से गीत हैं। यदि देखा जाए कम से कम हज़ारों से ऊपर गीत आ चुके हैं सर का अभी तक। और आप इतने गाने तो हमारे वेब म्यूजिक कंपनी पे है ना। जी 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 वेब म्यूजिक पे काफ़ी गाने हैं। तो साथियों ये रहा सफ़र फर्स्ट वीडियो का। और साथियों मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तो वीडियो कैसा लगा आप सभी ज़रूर कमेंट करके बताइए। और चलते चलते एक और मैं बात कहना चाहूँगा कि बोध गया मंदिर को आज़ाद कराने से पहले अपने घर को आज़ाद करा लीजिए, क्योंकि मैं 2016 में एक गाना गाया था, चलते चलते लास्ट से कर रहा हूँ कि फोरी के पाखंड के पुरानी गगरी, कि फोरी के पाखंड के पुरानी गगरी, चल भीम जी के सेना बुद्धा के नगरी, चल भीम जी के सेना बुद्धा की नगरी। अरे पंचशील बान्ही के, पंचशील झंडा के बान्ही पगड़ी, पंचशील झंडा के बान्ही पगड़ी, आए है जय भीम नीला
के बाढ़ी पगड़ी चल भीम जी के सेना बुद्धा के नगरी। तो बुद्ध के नगर जाने के लिए, बुद्ध धर्म में जाने के लिए सबसे पहले अपने घर को आज़ाद करा लीजिए, उसके बाद बोध गया ऑटोमेटिक आज़ाद हो जाएगा। यहाँ जहाँ तक मेरा मानना है। बाकी आप सभी को नवोदय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मानव साहब कांशीराम जी, जय बहुजन समाज, जय बहुजन कलाकार। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान, जय बहुजन कलाकार। एक ऐसी ताकत होती है म्यूज़िक में जो अच्छे मतलब चीज़ को कम शब्दों में कहकर आपको बता सकते हैं। तो साथियों, हम चलते हैं, अगले वीडियो मिलते हैं। अगला वीडियो तो और ही खास होगा क्योंकि एंट्री होने वाली है परम श्रद्धा हमारी बहन सपना बौद्ध जी का। जय भीम, नमो बुद्धाय, नवोदय, जय नमोदय, जय भीम सर।